नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। अगर देखा जाए आरआरबी की तरफ से एएलबी की वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जो इंक्रीज होने का दावा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर भी है। लगभग 30,000 वैकेंसी टेक्नीशियन में बढ़ने को है। मैं तमाम सोर्सेस आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से वैकेंसीज बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे है कि जो 12वीं पीसीए के बच्चे हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके पास आईटीआई नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है, वो बच्चे जो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरते हैं। और देखा जाए सबसे ज्यादा संख्या में आवेदक जो है वो 12वीं पीसीएम वाले बच्चे ही हैं। तो इसमें कितनी ज्यादा सीट मिल रही है, इसमें कितनी ज्यादा सीट बढ़ रही है और सीट बढ़ने के बाद क्या सारी चेंजेस आ रहे हैं कि अब कौन सा सेफ जोन होगा। क्योंकि एक बात क्रिस्टल क्लियर है, एएलपी के भांति एएलपी में भी आप लोगों को जोन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरी बात, आपको टेक्नीशियन में भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन एएलपी में क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस नहीं था, टेक्नीशियन में आपका पोस्ट प्रेफरेंस का भी एक सीन था, तो पोस्ट प्रेफरेंस को भी चेंज करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे हम लोग जिक्र करते हैं। स्टार्ट करते हैं 12वीं पीसीएम वाले बच्चों के लिए आखिर कितने पद बढ़ेंगे और अब इसके बाद क्या होने वाला है। रेड जोन, क्या सेफ जोन, क्या कट ऑफ होने वाला है। कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे आएगी। जो बच्चे बहुत डर रहे थे कि 80-82% जाएगा, अब जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से नीचे आएगी। कितनी जाएगी ये भी मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आरआरबी ने जो ये मौज की है शायद इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे तो टेक्नीशियन में जो आपका पोस्ट संख्या 15 थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एसएनटी पोस्ट, जो सिग्नल और ट्रांसमिशन का पोस्ट था, टेलीकॉम वाला एसएनटी पोस्ट, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पहले लगभग 1260 वैकेंसीज थी। टोटल कितनी वैकेंसी थी? 1260। और ये मैंने आपको पूरा जोन वाइज दिखाया था। जैसे अगर आप देखोगे तो टोटल अगर देखें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका सिकंदराबाद में थी, बिलासपुर में 174 थी, मुंबई में 168 थी, कोलकाता में 143 थी, आपका अहमदाबाद में 106 था, अजमेर में 98 था। ये आपके जो टॉप 5 जोन थे, यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। उस समय मैंने आपको सेफ जोन के बारे में बताया था और उस समय बच्चे इन्हीं ज्यादा जोन में सबसे ज्यादा आवेदन भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि आप पहला छोड़ के, मतलब आप बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद छोड़ के अगर आप तीसरा ऑप्शन जैसे मुंबई को चुनते हो या अहमदाबाद को चुनते हो तो ये जोन आपके लिए सेफ रहेगा। और आरटीआई में रिप्लाई लगाने के बाद ये पता भी चला कि ये जोन आपका कौन सा है, ये जोन आपका सेफ है। मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, ये कोर्सेज के बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, टीम के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आपका जो बड़ा भाई ये आपके लिए प्रयास किया है एक एक। चाहे आप देखोगे अहमदाबाद में मैंने आरटीआई लगा के कि कितने आपके पद आए हैं, तो एलपी के लिए 82,000, आप टेक्नीशियन के लिए को देखोगे 1,83,000 अहमदाबाद के लिए ठीक ठाक आए। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलगुड़ी के लिए, तो यहाँ पे सिलगुड़ी के लिए कितने आए हैं, अगर आप ये 5,192 ये केवल टेक्नीशियन के लिए आए हैं। मतलब समझ लो कि कितना कम पद आए हैं सिलगुड़ी से। ऐसे अगर आप इलाहाबाद की बात करोगे तो इलाहाबाद में लगभग 1,05,000 पद आए हैं। कहां के लिए? आपके टेक्नीशियन के लिए आए हैं। तो ऐसे में तमाम आरटीआई लगाया हूं और उस आरटीआई के बदौलत ये जो आपका पूरा का पूरा टेबल बना है कि कहां से कितने पद आए हैं, आप देखोगे तो लगभग जैसे मुंबई है, यहाँ पे लगभग 2.5 लाख पद आए हैं। ये सेफ जोन के चक्कर में बच्चे बहुत ज्यादा आपके क्या है फॉर्म आवेदन किए, लेकिन फिर भी एक सेट पे कंपटीशन देखोगे तो 194 ही है। वहीं पे अगर आप कहीं पे बिलासपुर वगैरह देखोगे, इसमें बिलासपुर आपको मैं बिलासपुर वगैरह दिखा दूं, जैसे बिलासपुर है तो बिलासपुर में 2 लाख फॉर्म आए हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो यहां पे एक सीट पे टोटल कितना पहुंच गया है? 232 आपका कट ऑफ चला गया, 232 का कंपटीशन पहुंच गया है बिलासपुर में, जहां पे सबसे ज्यादा सीटों का दावा था। या सिकंदराबाद की बात किया जाए तो यहां पे भी देखा जाए तो 201 गया है यहां पे भी, जबकि अगर मुंबई का देखा जाए तो लगभग 194 वहां पे कमी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो मुंबई, अहमदाबाद ये आपके क्या है, ये आपके थोड़ा सा सेफ जोन में आप चले जाओगे। अहमदाबाद हालांकि लगभग 241% गया है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाया है। उसका कारण भी क्या है, मैप पे हम लोग अगर अच्छे से समझे, जैसा मैं आपको हमेशा मैप के माध्यम से समझाया, अहमदाबाद में ज्यादा वैकेंसी थी, मुंबई में ज्यादा वैकेंसी थी, बिलासपुर में ज्यादा वैकेंसी थी, सिकंदराबाद में ज्यादा वैकेंसी थी, कोलकाता में ज्यादा वैकेंसी थी और 5वें नंबर पे अजमेर पे भी ज्यादा वैकेंसी थी, लगभग 98 पद थे। यहां पे भर भर के फॉर्म आए। लेकिन अब जब आपके पद बढ़ने वाले हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर टोटल कितने फॉर्म, कितने सीटें बढ़ने वाली हैं। तो भाई बिल्कुल खुश हो जाइए, एकदम पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं,
जो अभी बात चल रही है, चर्चा चल रही है, वो 1260 पदों को ही सबसे ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा जो बोल सकते हो कि अध्याचन बोल लो या सबसे ज्यादा इनके पास रिस्पॉन्स है वैकेंसी बढ़ाने के लिए, वो किसके लिए आए हैं? वो एसएनटी पद के लिए ही आए हैं, मतलब 12वीं पीसीएम वाले बच्चों के लिए आए हैं। और ये पद लगभग 4200-4300 के आसपास जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि 1260 का लगभग 3.5 या लगभग 4 गुना के आसपास वैकेंसी बढ़ रही है। पहले आपका टेक्नीशियन में 9144 वैकेंसी थी, उसका लगभग 50% केवल आपका अब किस पे आ रहा है? 12वीं पीसीएम वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आ रही है। तो कट ऑफ कहां से धड़ाम होगा? एक बात समझ लीजिएगा, दोबारा फॉर्म रीओपन नहीं होना है, कुछ भी कर लीजिए, अब फॉर्म रीओपन नहीं होगा। जो बच्चे चूक गए वो चूक गए, अब आप हाथ मलते रहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आपके पास पहली बार अवसर आए तो अवसर को आप लोग भुना लीजिए, अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म नहीं भरे कोई बात नहीं, पछताते रहिए। लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए भाई बहुत बेहतरीन सिचुएशन है कि अब फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग 21 लाख टोटल फॉर्म देखोगे तो 21 लाख आपके टेक्नीशियन में आए हुए हैं। हालांकि 20 लाख सब लोग एलपी में बोल रहे हैं, एलपी में लगभग 16-17 लाख ही फॉर्म आए हुए, 21 लाख नहीं है। टेक्नीशियन में सबसे ज्यादा फॉर्म अभी तक आए हुए, इसके बाद सबसे ज्यादा फॉर्म गिरेंगे ग्रुप डी में, आपको बता दे रहा हूं। लेकिन 21 लाख टेक्नीशियन की बात किया जाए 20 से 21 लाख के बीच में, तो यहां पे जो आपके 5 जोन की बात कर रहा हूं, इसमें अब फॉर्म नहीं बढ़ेंगे, 21 लाख 20 लाख के आसपास ही रहेंगे, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं बढ़ेंगे। तो अगर वैकेंसी इस पद पे ज्यादा हो गई, मतलब इन 1260 पदों पे क्या हो गई? इन 1260 पदों पे अगर वैकेंसी ज्यादा हो गई तो सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है लगभग इन्हीं 5 जोन को मिलने वाला है। तो अब कौन सा जोन सेफ होगा, कौन सा जोन आपका रेड जोन में जाएगा, ये बात डिपेंड करता है कि जब हमें पता चलेगा जोन वाइज वैकेंसी किसमें बढ़ रही है। अभी मैं आपको टोटल तो बता दिया कि 12वीं पीसीएम में लगभग कितनी वैकेंसी बढ़ रही है, लगभग आपका 4200-4300 जा रहा है, 3.5-3.6 गुना जा रहा है, 3.5 गुना लगभग बढ़ के जा रही है। और ये आपके लिए कट ऑफ को लगभग 72 से 75% पे लेके आएगी। जो मैं कट ऑफ पहले 80 से 85% बोल रहा था, अब 70 से 75 पे ही आपकी कट ऑफ लगेगी और ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। रही बात जोन करने वाली, तो जोन चेंज करने के लिए आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपके लिए पूरी एनालिसिस जैसे मैं लेके आया हूं, आपका पूरा एक एक चीज देखोगे तो मैप के माध्यम से कि कहां से बच्चा कहां पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, कहां पे वैकेंसी ज्यादा बढ़ी है, किस सीट पे, अगर एक सीट पे सबसे ज्यादा जरूरी जानते क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है पर सीट कितने फॉर्म अप्लाई हुए, एक सीट पे कितना कंपटीशन है। जैसे आप देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे, सिलगुड़ी वगैरह में सबसे कम पद थे 18 और 65, ग्रेड 1 में 18 थे, ग्रेड 3 में 65। लेकिन यहाँ पे आरटीआई के डेटा के हिसाब से केवल 5192 ही क्या हुए, आवेदन हुए। मतलब एक सीट पे केवल 62 बच्चा कर रहा है। तो आपका सेफ जोन कौन हो गया? सेफ जोन तो ये हो गया ना, कंपटीशन ही कुछ नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अभी जल्दबाजी मत करिएगा। हो सकता है मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आप कहां पे जाओ, सिलीगुड़ी में जाओ। हो सकता है मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप कहां पे जाओ, आप इस वाले जोन में जाओ। लेकिन एक चीज समझिएगा, मैं ये कभी नहीं बोलता कि सारे बच्चे एक ही जगह से भर दो। अगर सारे बच्चे एक ही जगह से भर दोगे तो मेरे भाई कोई भी जो सेफ जोन है, रेड जोन बनते हुए उससे समय थोड़ी लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अहमदाबाद का बच्चा भी बिलासपुर आ जाए, अजमेर का बच्चा भी बिलासपुर आ जाए, कोलकाता का बच्चा भी बिलासपुर आ जाए, सिकंदराबाद का भी बच्चा बिलासपुर आ जाए, तो बाकी जगह सीटें खाली रह जाएंगी और बिलासपुर में भीड़ भी हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। करना कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इधर क्षेत्र के हो तो आप कहां जाओगे, आप इधर क्षेत्र के हो तो आप कहां से करो, आप यहां से कहीं बिलोंग करते हो तो कहां करो, आप इधर क्षेत्र से कर रहे हो तो आप कहां पे शिफ्ट करो, और वाकई में आपको शिफ्ट करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये मैं कैसे जान पाऊंगा कि आपको शिफ्ट करने की जरूरत है, वो बताओगे मुझे। आप कैसे बताओगे? आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने किस जोन से फॉर्म डाला था। तो जब आप मुझे ये बता दोगे किस जोन से फॉर्म डाला था, मैं उस जोन पे सबसे ज्यादा रिसर्च करूंगा कि यहाँ पे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे। और ये बात जितनी ज्यादा आपके कमेंट आएंगे तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि भाई सिकंदराबाद वाला कोई ज्यादा है या मुंबई वाला कोई ज्यादा है या अहमदाबाद। मेरे पास आरटीआई डेटा तो है, लेकिन कमेंट में तो मैं ये देखना चाहूंगा ना कि किस प्रकार से बच्चे जो सबसे ज्यादा सुनना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा वीडियो डिमांड कर रहे हैं, वो किस जोन का पहले डिमांड कर रहे हैं। तो जिस जोन का सबसे पहले कमेंट आया मैं उस जोन पे बना दूंगा कि उस जोन वाला बच्चा कहां पे शिफ्ट करे, कहां पे शिफ्ट नहीं करे। ऐसे ही आपका ट्रेड क्या है, ट्रेड पे बहुत चीजें डिपेंड करेगी। क्योंकि एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे आप लास्ट में आओगे, लास्ट में मैंने एक इमेज लगा रखी है, लास्ट में एक टेबल मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और उस टेबल पे आप बात करोगे तो जो 12th वाला बच्चा है, जो 12th पीसीएम वाला बच्चा है, वो अकेले नहीं भर रहा है। क्योंकि 12th पीसीएम पद तो सबके लिए एलिजिबल है। मतलब कोई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो भी वो एसएनटी के लिए एलिजिबल है, कोई वायरमैन है तो भी एसएनटी के लिए है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी एसएनटी के लिए है, ऐसे कोई वेल्डर है तो भी एसएनटी पद के लिए वो एलिजिबल है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका ट्रेड क्या है, ऐसा समझिएगा।
हो सकता है इलेक्ट्रीशियन के जैसे 5235 पद मैंने बताया था आपको, 5235 पदों में आपके लिए हो सकता है सेफ जोन सिकंदराबाद। अब आप बरानी पीसीएम के चक्कर में शिफ्ट कर दोगे मुंबई तो आप गलत चले जाओगे। तो मैं ये बताऊंगा जोन वाइज भी ट्रेड वाइज भी, किस जोन में हो और किस ट्रेड में हो, किस ट्रेड वाले बच्चे को कहां जाना चाहिए, किस जोन वाले बच्चे को कहां जाना चाहिए। और ये मैं तब कर पाऊंगा मेरे भाई जब आप मुझे कमेंट में क्या बताओगे, कमेंट में बताओगे कि आपका जोन क्या है और आपका क्या है, आपका ट्रेड क्या है। तो जल्दी जल्दी कमेंट टाइप करना स्टार्ट कर दो। और एक चीज आपको कमेंट में और बताना है, बहुत जरूरी बात जो मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूं, कि परीक्षा प्लस जो ग्रुप डी का बेंच है वो 199 पे लॉन्च कर दिया। तो आप में से कितने सारे बच्चे ग्रुप डी, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आप में से कितने सारे बच्चे जुड़ गए हैं, क्या आपको पता था और नहीं पता था? तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और तुरंत ही रेलवे वाले आरआरबी सेक्शन में जाइए, ग्रुप डी का बैच 199 में करिए, क्योंकि इसके लिए सारे बच्चे चाहे वो आईटीआई वाले होंगे चाहे बिना आईटीआई वाले होंगे एलिजिबल रहेंगे और अलग अलग पद आएंगे। इसलिए मैं डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा और 199 इतने कम प्राइस में बहुत बेहतरीन आपको क्लासेस दी जा रही है। एक मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको खुशखबरी और दे रहा हूं कि जो टेक्नीशियन का बैच था अभी आप देखोगे वो कितने का था, वो 499 में चल रहा है। टेक्नीशियन का बैच ग्रेड 3 का 499 में चल रहा है। मैं 24 घंटे के लिए इसे फिर से 199 कर दूंगा कि ग्रुप डी और टेक्नीशियन अगर आप दोनों लेना चाहो तो जो आप सिंगल बैच ले सकते थे उससे कम दाम में आप दो बैच ले लो। तो ये भी 199 में। और अभी जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तभी से लेकर और 24 घंटे तक आपके पास क्या रहेगी, आपके पास ये 199 रुपए आपके पास रहेगा। 24 घंटे आपको मिल रहे हैं, मतलब कि 26 तारीख की रात 12 बजे तक आपकी क्या रहेगी, आपका ये 199 दाम रहेगा। बाकी आप किसी बैच से जुड़ना चाहो तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके जुड़ सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये लिंक मिल जाएगी। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ में जो बच्चे अभी निःशुल्क में तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सुबह आपकी जो 9 बजे है वो रीजनिंग की क्लास है, 10 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास है, ऐसे 11 बजे मैथ्स की क्लास है और 5 बजे साइंस की क्लास है। इन क्लासेस में आके आप अपने, क्योंकि यही रेलवे की वैकेंसी में सबसे अच्छी बात है, मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके जीएस पूछता है, साइंस पूछता है, यही 4 चीज पूछता है। और इन चारों चीजों की हम लोग प्रैक्टिस वाइज बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस की यहाँ पे क्लास करवा रहे हैं। ये क्लास आप फ्री में कर सकते हो। बाकी आपको ये फ्री वाले क्लास में ही आपकी फैकल्टी मिल रही है। मैं आपको मैथ साइंस पढ़ा रहा हूँ, आशीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे और आपको रमन सर और सर्वेश सर मिलकर जीके जीएस जीए पढ़ा रहे होंगे। ये बहुत बेहतरीन आपका रहेगा। बाकी किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हो तो पेड बैच से जुड़ सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में, जैसे मैंने बताया, कमेंट में आपको क्या बताना है, आपका ट्रेड क्या है और आपका क्या है, आपका जोन क्या है, ताकि आपके आधार पर मैं अन्य जोन का भी, अन्य ट्रेड की भी वीडियो बना पाऊं। और अभी लगभग 4200-4300 पद आपके एसएनटी के जोन वाइज कितने पद पढ़ रहे हैं तब मैं इस चीज को और क्रिस्टल क्लियर बता पाऊंगा। बाकी ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी आ रही है। अगर देखा जाए एनटीपीसी में करीबन 50,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। बहुत अच्छा चांस है रेलवे के लिए। एलपी में 18,000 हो गया, टेक्नीशियन में लगभग 30,000 कंफर्म में होना ही होना है। 30,000 से चाहे थोड़ा कम चाहे थोड़ा ज्यादा, लेकिन लगभग 30,000 होना है। तो बहुत अच्छा चांस है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब लापरवाही मत करिए, वरना शायद ये मौका गया तो जीवन में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो टीम परीक्षा प्लस के साथ जल्दी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।